कैसे हो दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मनी हाइस्ट पार्ट 5 वॉल्यूम 2 की उन कमाल की प्रेडिक्शंस के बारे में जो आप सबने मुझे कमेंट्स करके बताई थी। मूवीज और वेब सीरीज की दुनिया में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको मेरी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबकी थ्योरीज और प्रेडिक्शंस के बारे में पूछा था, और जब ये वीडियो मैं एडिट कर रहा था तब 350 से भी ज्यादा कमेंट्स आ चुके थे, और उन सभी कमेंट्स को पढ़कर बेस्ट 10 थ्योरीज आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि सभी बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस हैं। तो चलो शुरू करते हैं सबसे पहली थ्योरी से। सबसे ज्यादा बार कमेंट की जाने वाली थ्योरी राफेल के बारे में थी। राफेल बैंक में घुस सकता है, इसके चांसेस तो हैं ही। टाइम इज पावर का ये कहना है कि सभी मेंबर्स के पकड़े जाने के बाद राफेल और तातियाना उन सबको बचाएंगे, और रजत कुमार का ये मानना है कि बर्लिन का लौंडा सबको बचाएगा। अब हो सकता है कि प्रोफेसर ने पहले ही ये बैकअप प्लान बना के रखा हो, जिसमें राफेल टाइम आने पर उनकी मदद कर सकता है। और वैसे भी राफेल, तातियाना और बर्लिन, इनके फ्लैशबैक का कोई ना कोई कनेक्शन तो इस हाइस्ट से जरूर होगा। राफेल वाली थ्योरी से रिलेटेड एक और थ्योरी मुझे जशनदीप की भी पसंद आई। जशनदीप का कहना है कि राफेल सीजन 3 से ही इस प्लान में इन्वॉल्व था। वैसे भी राफेल की कहानी तो अभी और भी बची हुई है, तो शायद हो सकता है कि राफेल हमेशा से ही प्रोफेसर का बैकअप प्लान रहा हो। एलजी टकॉम का ये कहना है कि प्रोफेसर के पास राफेल और तातियाना आए होंगे, और फिर प्रोफेसर बैंक में इसीलिए जाएगा ताकि सबका ध्यान उस पर ही रहे, और पीछे से राफेल और तातियाना उन सबको बचा लें। और अगर ऐसा हुआ तो वो उन सबको तो बचाएंगे ही, और साथ में गोल्ड को भी बाहर निकाल लेंगे। नेस्टी थ्रेट ये कहते हैं कि डेनवर को पता है कि वो वापस नहीं आ सकता, और इसीलिए ट्रेलर के इस सीन में वो शायद स्टॉकहोम को गुड बाय कह रहा है। डेनवर मर सकता है, इसके चांसेस तो पूरे हैं, जो कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, लेकिन उसकी डेथ सच में बहुत सैड रहेगी। सूरा श्रीराम की ये थ्योरी मुझे बहुत अच्छी लगी, जहां वो कहते हैं कि प्रोफेसर सरेंडर नहीं करेगा, और साथ में ये भी कहते हैं कि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स जो बैंक में उनके पास थे वो उनका यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी थ्योरी है। शायद ऐसा हो सकता है कि प्रोफेसर उन्हीं डॉक्यूमेंट्स का यूज करके बाहर निकल पाए, क्योंकि सीजन 3 में तमायो ने पहले ही कहा था कि जो भी हो जाए स्पेन के ये सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स बाहर नहीं आने चाहिए। टोक्यो जिंदा है, इस पर भी बहुत से कमेंट्स थे, जो सभी ये मान रहे थे कि टोक्यो अभी भी जिंदा है। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि टोक्यो मर सकती है, लेकिन टोक्यो का ये शॉक वॉल्यूम 1 में मिल गया, और उसके बाद खुद नेटफ्लिक्स ने ही ये कंफर्म कर दिया कि वो मर चुकी है और अब वापस नहीं आएगी। इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, तो जो भी ये मान रहे थे कि वो अभी भी जिंदा है उन्हें तो मैं सिर्फ सॉरी ही कह सकता हूँ। लेकिन टोक्यो के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी आरजी काजी ने बताई थी, और ये थ्योरी आप में से बहुत लोगों को शायद पसंद ना आए, लेकिन ये मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आरजी की थ्योरी ये है कि वो सभी एंड पर मर जाएंगे, और फिर टोक्यो वैन में नींद से उठेगी, उसी वैन में जिसमें वो सीजन 1 में पुलिस से छुप रही थी, और बाद में हमें पता चलेगा कि ये सब उसकी एक इमेजिनेशन और सपना ही था। वैसे इस थ्योरी के होने के चांसेस तो बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन ये आइडिया है तो बहुत ब्रिलियंट। सक्षम ने अपनी ऑब्जर्वेशन से बहुत अच्छी थ्योरी कमेंट की है। उसने ये बताया कि प्रोफेसर के पास 2 प्लान अल्काट्राज थे। अब आपको तो याद ही होगा कि पहले प्लान अल्काट्राज को उसने सीजन 3 में यूज किया था, जब वो और लिस्बन जंगल में भागे थे, लेकिन उसके पास एक और प्लान अल्काट्राज बचा है, और सक्षम का कहना है कि शायद वही दूसरा प्लान अल्काट्राज उनको बैंक से बाहर निकालने में काम आएगा, क्योंकि वैसे भी अल्काट्राज प्रिजन की स्टोरी तो आप सब जानते ही हो, वो प्रिजन से भागने के बारे में थी, तो शायद ये हो सकता है कि अल्काट्राज प्लान 2 हमें इस बार देखने को मिले। फैक्टेल के इस कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक्स और रिप्लाईज थे। फैक्टेल की ये थ्योरी है कि राफेल और तातियाना शादी कर लेंगे और बर्लिन को धोखा दे देंगे। पार्ट 5 वॉल्यूम 1 में हमने ये तो देख ही लिया कि तातियाना और राफेल का कुछ ना कुछ चक्कर तो चल रहा है। वो दोनों शादी करेंगे या नहीं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये दोनों मिलकर बर्लिन को धोखा जरूर देंगे, और वॉल्यूम 2 के ट्रेलर में बर्लिन का ये सीन शायद इसी धोखे का सीन हो। मानव का ये कहना है कि प्रोफेसर का सरेंडर उसका खुद का ही प्लान है, ताकि उसके सरेंडर को देखकर उनके सपोर्टर्स गुस्सा हो जाएं और फिर भगदड़ भी शुरू हो जाए, और शायद बाद में वो इसी भगदड़ का फायदा उठाकर उनके बीच छुप कर भाग जाएं। इस थ्योरी के सच होने के चांसेस तो बहुत हैं। ट्रेलर के इस सीन में जब प्रोफेसर अंदर जाने से पहले पीछे मुड़ता है, तब वो शायद सपोर्टर्स की ही तरफ देख रहा होगा, एक लास्ट बार उनको बाय कह रहा होगा, और शायद इसी को देखकर उनके सपोर्टर्स बहुत गुस्सा हुए हों, और शायद इस सब से ही बाहर लोग प्रोफेसर और उसकी टीम को बचाने के लिए अंदर घुसना शुरू हो जाएंगे, और सबका एक ही जैसा मास्क और रेड जैकेट की होने की वजह से पुलिस और आर्मी को ये समझ नहीं आएगा कि कौन असली है और कौन नकली। तो शायद ये थ्योरी भी सच हो सकती है।
लास्ट थ्योरी से पहले मैं आपको ये बताऊं कि आप सब ने उस वीडियो पर 350 से भी ज़्यादा कमेंट्स किए थे, तो उसके लिए बहुत बड़ा थैंक यू। लेकिन उन सब कमेंट्स में से सिर्फ 10 थ्योरीज को सेलेक्ट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। उन कमेंट्स में ऐसी बहुत सी और भी इंटरेस्टिंग थ्योरीज थी जो मैं इस वीडियो में नहीं डाल पाया क्योंकि उससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 10 नवंबर यानी कि परसों शाम को इसी वीडियो का दूसरा पार्ट भी आएगा, जहां मैं आप सबकी बाकी थ्योरीज जो इस वीडियो में नहीं आ पाई उन्हें बताऊंगा, और साथ में कुछ मेरी भी थ्योरीज आपको उस वीडियो में मिलेंगी। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की सबसे लास्ट थ्योरी की तरफ। हर्ष की ये थ्योरी बहुत ही अच्छी है और इसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लाइक्स मिले थे। इसमें हर्ष ने कहा है कि गवर्नर की सेफ्टी के लिए कोई ना कोई सीक्रेट एस्केप रूम या एग्जिट रूम जरूर होगा, और ये रूम स्टॉर्म वाटर टैंक से कनेक्ट होगा, और इसी एग्जिट रूम का फायदा प्रोफेसर और उसकी टीम उठाएंगे और वहां से भागेंगे। और शायद ये भी हो सकता है कि इसी रूम से वो गोल्ड भी बाहर लेके चले जाएं। लेकिन इस रूम का कोड खोलेगा कौन? हर्ष का ये मानना है कि राफेल इस कोड को खोलेगा, और इससे विक्रम की ये थ्योरी भी सच होने के चांसेस हो सकते हैं, जहां विक्रम ने कहा है कि राफेल बैंक में एंटर करेगा। वैसे अगर राफेल सच में वापस आ गया तो बहुत बड़ा शॉक लग जाएगा। अगर आपके पास कोई और भी थ्योरीज हैं तो मुझे कमेंट्स में बताना। इस वीडियो का दूसरा पार्ट 10 नवंबर को आ जाएगा, तो उसके लिए रेडी रहना। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉय।